नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं आईबीपीएस एएफओ के बारे में और इस वैकेंसी की कंप्लीट अपन चर्चा करेंगे साथियों कि आईबीपीएस एएफओ क्या होता है, इसके साथ में ही इस एग्जाम को कौन दे सकता है, इसकी योग्यता क्या होती है, एग्जाम कब होता है, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कंप्लीट अपन चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथियों आपको बता देता हूं, इस चैनल पर अगर आप नए हो तो आप सभी को बता दूं, इस पर एग्रीकल्चर की ऑल एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन और इसके साथ में स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल होता है। और अपन बता दें कि इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम होती है, एंट्रेंस एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम, तो उन सभी की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलने वाली है। आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ऑल एग्रीकल्चरल एग्जाम्स इंफॉर्मेशन, तो वो सभी आपको मिलने वाली है। और ये फर्स्ट वीडियो रहने वाली है कि आपकी जो एग्रीकल्चरल एग्जाम्स है उनकी इंफॉर्मेशन की। तो सबसे पहले कि एएफओ जो अपना है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा बता देता हूं कि जो आईबीपीएस एएफओ एग्जाम है, ये वीडियो देखने के बाद में आपका एक क्वेश्चन भी नहीं रहने वाला है, जो भी रहेगा उसका कमेंट में रिप्लाई दिया जाएगा। ज्यादातर आपके जो क्वेश्चन आते हैं उन सभी को कवर किया गया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किस किस की बात करेंगे। अबाउट एग्जाम ऑल इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी, इसके साथ में ही एग्जाम का क्या पैटर्न है, सिलेबस क्या है, संपूर्ण चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करता हूं कि जो एएफओ की एग्जाम है, जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की एग्जाम है, किसकी है साथियों, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जो एग्जाम है, ये कंडक्ट कौन करवाता है, ये एएफओ की एग्जाम कंडक्ट करवाता है साथियों आईबीपीएस। कौन करवाता है, आईबीपीएस करवाता है। आईबीपीएस की फुल फॉर्म की बात करें, इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। क्या आ जाएगा, इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या करवाता है, एएफओ का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। किसका, एएफओ का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो आईबीपीएस एएफओ का एग्जाम क्या रेगुलर होता है या 2 साल के अंतराल पर आती है, कितने अंतराल पर ये वैकेंसी आती है, तो मैं बता दूं ये पर ईयर, मतलब पर ईयर और रेगुलर आने वाली क्या है साथियों, पर ईयर या रेगुलर आने वाली ये वैकेंसी है। पहला डाउट आपका क्लियर। इसके साथ में ही नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं कि सर पर ईयर तो आती है, पर ये आती कब है, ये आती है अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन, अगस्त सितंबर में इसका क्या आ जाता है, अगस्त सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाता है। और इसके बाद में इसके 3 पार्ट होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है, इंट्री होता है। ये तीनों जनवरी फरवरी में लगभग क्या हो जाते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। और अगस्त सितंबर तक क्या आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, कभी जल्दी भी आ जाता है। तो ये बात हुई नोटिफिकेशन की, एग्जाम की कितने दिनों में ये कवर हो जाती है, लगभग 7 महीने में ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, आपको पहले बता दूं कि आपके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है कि एएफओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, एएफओ की अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और वो भी रेगुलर। सबसे पहले बता दूं कि जो आपको ये टेस्ट मिलेंगे ये अपने एप्लीकेशन पर मिलेंगे। ब्राइट एग्रो क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, इसके बाद में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या इन नंबरों पर मैसेज कर देना। अब नेक्स्ट आती है कि सर इसका टेस्ट कितने बजे होता है, डेली शाम को 4 बजे टेस्ट होता है। इसी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब अपन चलते हैं आगे की ओर कि इसका एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है, कब एग्जाम होती है, ये अपन ने जान लिया। अब अपन बात करते हैं कि ये जो एग्जाम है इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, मतलब ये एग्जाम कौन कौन दे सकते हैं। तो सबसे पहले आता है साथियों 4 ईयर का ग्रेजुएट, मतलब जो ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है किस किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर रखी है, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर कर रखी है, एनिमल हस्बेंड्री से 4 ईयर का प्रोग्राम कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखी है, वेटरनरी साइंस से कर रखी है, डेयरी साइंस से कर रखी है, फिशरी साइंस से कर रखी है, पीसी कल्चर से कर रखी है, एग्री मार्केटिंग एंड कॉपरेशन से कर रखी है,
इसके साथ में कॉर्पोरेशन और बैंकिंग से कर रखी है, या एग्रो फॉरेस्ट्री से कर रखी है, फॉरेस्ट्री से कर रखी है, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी से कर रखी है, फूड साइंस से, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट से मतलब एबीएम से कर रखी है। इसके साथ में ही बात करें, नेक्स्ट अपन बात करें फूड टेक्नोलॉजी से, डेयरी टेक्नोलॉजी से, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से और सेरिकल्चर से, जिन्होंने क्या कर रखी है 4 ईयर की डिग्री या ग्रेजुएशन कर रखी है, वो इसके लिए क्या है एलिजिबल है। अब ये एलिजिबिलिटी वाली बात हो गई कि सर अब बता दीजिए कि एज का क्या है, मतलब एज क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो एज अगर मैं बात करूं, मिनिमम एज की बात करूं, किसकी बात करूं साथियों, मिनिमम एज की बात करूं तो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए साथियों 20 ईयर। इसके साथ में ही बात करूं मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। सही, मतलब मिनिमम से मिनिमम 20 वर्ष हो और 20 से 30 के बीच वाले क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। इसके साथ में कि सर एज रिलेक्शन क्या है, मतलब छूट मिलती है ना, तो वो एससी और एसटी को, एससी और एसटी की बात करें तो इनको मिलती है 5 ईयर की, कितनी मिलती है 5 ईयर्स की मिलती है। इसके साथ में ही बात करें अपन ओबीसी मतलब अदर जो बैकवर्ड है, सॉरी अदर बैकवर्ड ओनली किनको मिलेगी, अदर बैकवर्ड वालों को मिलेगी। अदर बैकवर्ड वालों को कितने ईयर की मिलती है, ये 3 ईयर की मिलती है। कितने ईयर की मिलती है साथियों, 3 ईयर का रिलैक्शन मिलता है। इसके बाद में अपन बात करें, नेक्स्ट बात करें कि पीडब्ल्यूडी मतलब अपन बात करें कि जो फिजिकल हैंडीकैप वगैरह है उनको कितना मिलता है, तो उनको मिलता है साथियों कितने ईयर का रिलैक्शन मिलता है, 10 ईयर्स का रिलैक्शन मिलता है। तो ये अपनी बात होती है एज की बात होती है, किसकी बात होती है साथियों, एज की, कि कितने एज वाले इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हुआ। अब इसके बाद में अपन चलते हैं एग्जाम पैटर्न की, किसकी बात करते हैं साथियों, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा सर, बिल्कुल कंप्लीट आपके जो भी डाउट्स हैं उनको अपन यहां पर सॉल्व करेंगे। देखिएगा इसके 3 पार्ट होते हैं, तो अपन इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आता है प्री, क्या आता है, प्री आता है, फिर अपने आता है मेंस आता है, फिर मेंस आता है, और फिर अपने आता है साथियों इंटरव्यू, क्या आता है, इंटरव्यू आता है। सही, अब अपन बात करते हैं इन सभी की। सबसे पहले बात करें कि प्री में बात करें तो 3 सेक्शन में डिवाइड कर दो। पहला आ जाता है मैथ, इसके साथ में मैथ में जो क्वांटम वगैरह है वो आ जाएगा। इसके साथ में रीजनिंग आ जाएगा कि सर रीजनिंग आ गया। इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट अपने आ जाता है इंग्लिश का आ जाता है, किसका आ जाता है, इंग्लिश का आ जाता है। अब बात कर लेते हैं अलग अलग, इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, सभी के 50-50 क्वेश्चन आएंगे, सभी के 50-50 क्वेश्चन आएंगे और 40-40 मिनट मिलेगी। कितनी, 40 + 40 + 40 मिनट मिलेगी। और नंबर की बात करें तो मैथ 50 नंबर का, रीजनिंग 50 नंबर की, और इसके साथ में ही इंग्लिश की बात करें तो 25, मतलब टोटल प्री कितने का होगा, 125 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन कितने होंगे, 150 होंगे। इसके साथ में ही टाइम की बात करें 120 मिनट होंगे। ये प्री का हो गया कि सर इसमें थोड़ा सा और हमारे को पूछने की जरूरत है, मेरे को पता है कि आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। अब बात आती है मेंस की बात करें तो 60 क्वेश्चन आते हैं और 45 मिनट होती है। कितनी होती है, 45 मिनट और 60 क्वेश्चन होते हैं। सही, और 60 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 60 नंबर का होता है। और ये कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बता दूंगा आपको। इसके बाद में आता है इंटरव्यू, कितने नंबर का होता है, 20 का, और कट ऑफ जो निकलती है आपके दोनों को मर्ज करके कितने में से निकाली जाती है, 100 में से निकाली जाती है। अब बात करते हैं अपन की सर सबसे पहले प्री का समझा दीजिए। आप बोल रहे हो कि कट ऑफ जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेंस और इंटरव्यू से होगा, तो ये प्री क्या है सर, प्री ऐसे मान लो कि एक सीईटी एग्जाम है जैसे राजस्थान में होता है, अपन समझेंगे इसको ध्यान से कि ये ओनली मेंस के लिए एलिजिबल है। मतलब अगर ये आप क्लियर कर लेते हो तो मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब इसमें एक और चीज है कि एक तो कट ऑफ निकलेगी 125 नंबरों से,
मतलब एक कट ऑफ तो निकलेगी 125 नंबर में से, एक निकलेगी 50 में से, 50 में से, 25 में से। मतलब इसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ भी निकलती है, ओवरऑल भी निकलती है। मतलब ऐसे नहीं कि कोई स्टूडेंट सोचे कि मेरी मैथ तो क्या है स्ट्रॉन्ग है और इंग्लिश मेरी वीक है, तो मैं इंग्लिश में तो ऐसे ही चला लूंगा और मैथ का जो है मैथ को अच्छे से कवर कर लेता हूं। तो ऐसा नहीं चलेगा मेरे साथियों, आपको टोटल ओवरऑल भी निकलेगी, सेक्शन वाइज भी निकलेगी। तो ये प्री का हो गया। मेंस की बात आती है, मेंस की सब्जेक्टों की चर्चा करेंगे। इंटरव्यू 20 नंबर का होता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसके साथ में मेंस के सिलेबस की बात करें, किसकी बात करें, मेंस के सिलेबस की बात करें तो साथियों जो मेजर और माइनर सब्जेक्ट होती है, जो अपन मोस्टली बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, वो आती है। जैसे बात करें एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, इसके साथ में हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट साइंस मतलब जीपीबी वगैरह, प्लांट ब्रीडिंग वगैरह ये आ जाएगी, पैथोलॉजी आ जाएगी, एंटोमोलॉजी आ जाएगी, इंजीनियरिंग आ जाएगी, फिशरीज आ जाएगी, एपीकल्चर और इसके साथ में मशरूम। ये जो सब्जेक्ट है इनसे मोस्टली क्या पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स वगैरह, इनसे क्या पूछे जाएंगे। मेंस में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे साथियों, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं अपन आगे के पॉइंट की, किसकी बात करते हैं, अपन देखते हैं कि अपन ने कौन कौन सा टॉपिक अपना क्लियर हो गया। सबसे पहले अपन बात करते हैं अबाउट एग्जाम क्लियर हो गया, एलिजिबिलिटी क्लियर हो गया, पैटर्न क्लियर हो गया, सिलेबस क्लियर हो गया। ये सारी चीजें अपनी क्या हो जाती है साथियों, क्लियर हो जाती है। एज रिलेक्शन वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाता है। सिलेबस में थोड़ी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा साथियों में, कि सिलेबस जब भी आप देखो तो सिलेबस में आपको एक और चीज पढ़नी है मेंस में, वो आता है करंट। क्या आता है, करंट अफेयर भी पूछा जाता है, इसमें करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। तो ये भी आपको क्या रखना है, माइंड में रखना है। सही, अब मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो, एक और डाउट आता है स्टूडेंट्स के मध्य कि सर अभी मेरी चल रही है, जैसे मेरी बीएससी एग्रीकल्चर में 4th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हूं और मैं क्या इसके लिए एलिजिबल हूं क्या। एलिजिबल वही है जिसकी डिग्री तैयार है, नोटिफिकेशन आते समय या आ गया नोटिफिकेशन और डिग्री तैयार है, तब तो आप एलिजिबल हो। और आपकी डिग्री आई नहीं, नोटिफिकेशन आ गया, बाद में आपकी डिग्री आ रही है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। हाँ मतलब एग्जाम दे सकते हो आप, पर एलिजिबल नहीं हो। इसके साथ में एएफओ मेंस की तैयारी आप करना चाहते हो, बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो या किसी भी स्टूडेंट हो, और ओनली एएफओ मेंस की तैयारी, इसके साथ में डब्ल्यूओ, प्री पीजी और जेआरएफ सीयूटी पीजी की ओनली इसी बेस से आपकी क्या करवाई जाएगी, एक ही बेस से तैयारी करवाई जाएगी। और मात्र 1749 में, कितने में, मात्र 1749 में आपको एएफओ मेंस की तैयारी करवाई जाएगी। इसके साथ में डब्ल्यूओ, सीयूटी पीजी, जेआरएफ वगैरह सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। तो साथियों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऑल इंडिया की गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में अगर ये आप जानना चाहते हो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो आपको ये प्लेलिस्ट ज्वाइन करनी है, ये चैनल ज्वाइन करना है। यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।